नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो एक्चुअली वाइस प्रिंसिपल है और वाइस प्रिंसिपल की कितनी जिम्मेदारियां वो निभाती हैं, घर पर कैसे वो मैनेज करती हैं, बाहर का क्या-क्या देखती हैं और कितना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया है। ये सब हमें जानने को मिलेगा और एक इंस्पिरेशन रहेगा हमारे लिए। मैं ये उम्मीद करती हूँ। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं यही बोलूँगी कि मैंने अपना बीए पूरा किया, उसके बाद एमए शुरू किया और शादी हो गई। शादी के बाद बहुत सारे सुख दुख आए जीवन में, उनको फेस किया और ज़िंदगी को जीरो से शुरू किया और आज अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ कि अपने आप मैंने सारा कुछ किया है, अपने दम पे किया है। मेरे पति बहुत ही मुझे सहयोग देते हैं हर चीज़ में। जब हमने जीरो से शुरुआत की थी, जीरो जिसको कहते हैं ना कि क्या होता है वो मुझसे कोई पूछे, और टाइम से जानते हैं कि जो लड़की इतने संपन्न परिवार से होकर फिर जीरो में आई, फिर वापस अपने आप को नहीं था मेरी जिंदगी में। आज मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही इंजीनियर हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे साथ। उनका नाम मैं कभी नहीं भूली। उठते बैठते मुझे अपने गुरु को हमेशा याद रखती हूँ। वहीं से ताकत आती है मेरे पास। और सुबह उठना, घर का सेवा करना, फिर स्कूल जाना, फिर वहाँ से आना, पूरे घर को संभालना मुझे अच्छा लगता है। पूरा दिन बिजी रहना, शाम को अपना सत्संग में जाना नियम है मेरा। अभी तो कोरोना का वजह से सब बंद है, हाँ, सब बंद है। फिर भी बहुत कुछ अपने जीवन में ऑनलाइन सत्संग वगैरह में बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। और समाज सेवा के लिए मैं जो हमारा मंडल से मैं जुड़ी हुई हूँ, सिंधुपति मंडल से, वहाँ जो सेवाएं होती है उसके लिए भी हमेशा एवर रेडी रहती हूँ। ब्लड कैंप्स वगैरह जो लगाते हैं हम लोग, उनके लिए, और जो भी सारे प्रोग्राम में एंजॉय करना मुझे अच्छा लगता है। एक होता है कि क्या पीछे छूट गया ज़िंदगी में, जो करना चाहती थी, यही करना चाहती थी कि कुछ बनूं। तो पहले हॉबी क्लासेस चलाई, ट्यूशन्स पढ़ाई, फिर स्कूल। 17 साल हो गए मुझे टीचिंग, फिर टीचर से होते हुए वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट मिली मुझे खुशी है कि मैंने अपनी हिम्मत और मेहनत से ये सब कुछ पाया है। और धीरे धीरे, ऐसे नहीं एकदम से सब कुछ हो जाता है, बहुत स्लो स्लो आगे बढ़ना पड़ता है। जब जीरो से शुरुआत समझते हैं ना आप, मुझे अपने आप पर बहुत भरोसा था कि नहीं, मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगी। और आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा तो नहीं है कि करोड़ों या लाखों से ही खुशी मिलती है इंसान को, या बड़ा बंगला या बड़े घर से। बस ये है कि मन की शांति होनी बहुत जरूरी है। सही है। और अपने बच्चों पे भरोसा है कि मेरे बच्चे अपनी बिल्कुल अपनी लाइफ पे सही चल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। बेटी की शादी हो गई? जी, बेटी की शादी हो गई। बधाई हो आपको। तो कैसे मैनेज किया आपने? सेटल है। बिल्कुल, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कैसे मैनेज किया आपने शादी का सारा प्रोग्राम? बस मालिक ने किया है। मैंने सुना था कि बेटियों की शादी होती है तो भगवान कहीं ना कहीं से आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा कि वास्तव में भगवान आए और उन्होंने ही अपना काम किया। अच्छा, तो पुराने रीति रिवाज और मॉडर्न ज़माने में क्या प्रेफ़र करती हैं आप? क्या बेहतर है? क्या मानती हैं आप? पुराने रीति
रीति रिवाज बहुत ही जरूरी है। आज आप उन रीति रिवाज को करेंगी तो आपसे आपकी बेटी और आपकी बहू आपसे सीखेंगी और वो चलेंगे। रीति रिवाज का मतलब ये नहीं कि थोपना, कुछ चीज़ सीखते हैं। आज नवरात्रि है तो ये पुरानी परंपरा ही है ना, माता जी को पूजना ये भी पुरानी परंपरा कहलाएगी। परंतु आज नए जो युवा हैं इसको अपने से रूप से सेलिब्रेट करते हैं, ये भी अच्छी बात है। अपने को अगर बहुत प्यार से रखता है, हर बात अपनी मान रहा है, तो वो क्या पैसे से कम है? नहीं। हाँ, अगर ये पति अपने को ये लांछन लगा के या अपने ऊपर कोई दबाव डाल के अपने को नीचा गिराए कि नहीं आपका तो ऐसा है, आपका कैरेक्टर सही नहीं है, ये नहीं है, तो उससे नारी ज्यादा हताश होती है, ज्यादा टूटती है। ठीक, तो मैंने एक कविता लिखी है बेटी के ऊपर, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पिता का दर्द माँ के आंसू देख नहीं पाती जी। हूँ, पिता का दर्द माँ के आंसू देख नहीं पाती हूँ, मुस्काता है आंगन मुझसे छन छन करती डोलती हूँ, बेटी हूँ ना। तो बगिया भी चुप लगती है, बगिया भी चुप लगती है जब नहीं बोलती हूँ। तारा पिता की आंखों का माँ की जिम्मेदारी हूँ, माँ कितना संभाल के रखती है बेटी को। तारा पिता की बिल्कुल। आंखों का माँ की जिम्मेदारी हूँ, बेटी हूँ ना। भाई की एटीएम मशीन हूँ, दादा दादी की लाठी हूँ। दादा दादी पहले बेटी ढूंढते कहाँ गई, चल मेरे को ये काम है। भाई की एटीएम मशीन हूँ, दादा दादी की लाठी हूँ। पड़ोसियों की वाह वाह, पड़ोसियों की वाह वाह, रसोई घर की रानी हूँ, बेटी हूँ ना। घर में मुझसे रौनक है, शीतलता जो लाती हूँ। बिगड़े हुए माहौल कर हंसते हुए संभालती हूँ, बेटी हूँ ना। संसार का नियम है, पराया धन होती हूँ। संसार का नियम है, पराया धर होती हूँ। डरो दीवार भी है रोते जब विदा लेती हूँ, बेटी हूँ ना, बेटी हूँ ना। तो हर एक बेटी की यही कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल। कविता पसंद आई होगी। आप भी बेटी बहुत ही हैं। बहुत ही प्यारी थैंक यू, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कविता है। थैंक यू। जी, मैं दीपिका को बचपन से जानती हूँ। बहुत छोटी सी थी वो और इतनी मतलब तेज तर्राट जिसको कहते हैं ना, लगता था कि एकदम किसी बुलंदियों पे जाएगी। वो मुझसे पहले ही मुझे ऐसा मतलब अनुभव था और वास्तव में आपने जीवन को इतना संघर्ष से जीने के बाद भी ऊंचाइयों पे चढ़ रही हुई, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरी। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो दर्शकों, विदा लेती हूँ। अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि लोगों की सोच जो है वो बेटी के लिए फिर एक बार रिफ्रेश हो गई होगी। जो हमने नवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम रखा है वो कुछ काम आया होगा। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।